आमतौर पे आपने हनुमान जी की तस्वीरें लगभग सभी के घरों में देखे होंगे, लेकिन क्या आपने हनुमान जी की ये पंचमुखी अवतार वाली तस्वीरें देखे हैं? बहुत से लोगों को हनुमान जी की ये पंचमुखी अवतार के बारे में मालूम तक ही नहीं होगा। हनुमान जी के इस अवतार को लेकर अक्सर दो सवाल रहते हैं। पहला, हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार कब और क्यों लिया था? दूसरा, सनातन हिंदू धर्म में हनुमान जी की पंचमुखी अवतार वाली तस्वीरों को घर के मुख्य द्वार में क्यों लगाना चाहिए? अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो आपके दोनों सवालों का जवाब चुटकियों में मिल जाएगा। हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार उस समय धारण किया था जब उनको अहिरावण का वध करना था। नहीं समझ में आया? चलिए विस्तार में बतलाते हैं। जब भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब रावण अपने पराजय के डर से अपनी मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता भी था। उसने एक रात मौका देकर भगवान श्री राम की सेना में जा घुसा और अपनी माया के दम पर सारी सेना सहित भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण को मूर्छित कर अपने साथ चुपके से पाताल लोक ले गया। जैसे ही पूरी सेना को होश आए तो भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण को अपने साथ न पाकर पूरी सेना में हड़कंप सी मच गई। तब क्या हनुमान जी को यह बात रास नहीं आई कि उनके प्रभु के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है? फिर तुरंत उनकी तलाश में पाताल लोक पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी को कैसे पता चला कि भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण पाताल लोक में होंगे? फिर से सुनिए। कुछ घंटों बाद जब माया का असर कम होने लगा तो धीरे धीरे सभी होश में आने लगे और उनकी सेना में उपस्थित विभीषण को यह ज्ञात हो गया था कि यह काम केवल अहिरावण ही कर सकता है और भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया है। फिर क्या हनुमान जी को जैसे ही पता चला, वो भगवान राम और लक्ष्मण की तलाश में पाताल लोक जा पहुंचे। क्यों बोर नहीं न हुए? अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, अभी पिक्चर बाकी है। पाताल लोक पहुंचते ही हनुमान जी की मुलाकात उनके पुत्र मकरध्वज से हुआ, जो पाताल लोक का द्वार संभाल रहा था। हनुमान जी को अंदर नहीं जाने देने पर दोनों के बीच युद्ध चला, जिसमें मकरध्वज हार गया। जैसे ही हनुमान जी अंदर प्रवेश हुए तो भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वे बहुत ही क्रोधित हुए। मायावी होने के कारण अहिरावण को हराना मुश्किल था। तभी हनुमान जी को विभीषण द्वारा बताया गया उपाय याद आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि अहिरावण अपनी कुल देवी माँ भवानी के लिए 5 दिए 5 अलग अलग दिशाओं में जलाता है, और अगर कोई इन 5 दियों को एक साथ बुझाता है तो अहिरावण का माया शक्ति नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कोई भी उसे आसानी से मार सकता है। और यह काम हमारे हनुमान जी के लिए असंभव हो, ये हो ही नहीं सकता। फिर क्या, उन्होंने ले लिया पंचमुखी अवतार और 5 दियों को बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया और प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को सही सलामत अपने साथ पृथ्वी लोक ले आए। अब आपको पहले प्रश्न का जवाब मिल चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के जवाब के लिए। दरअसल सभी को मालूम है कि हनुमान जी संकट को हर लेते हैं। लोगों के मन में अक्सर एक प्रश्न रहता है कि अपने घरों में हनुमान जी की साधारण तस्वीर और पंचमुखी तस्वीर लगाने से कौन सा सबसे ज्यादा फलदायक होता है? आंसर है दोनों ही। पौराणिक कथाओं में बतलाया गया है कि अगर हम अपने घर के पूजा स्थल में हनुमान जी की साधारण तस्वीर और अपने घर के मुख्य द्वार में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को लगाने से घर में दुख, दरिद्रता और भिन्न प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करता है। अगर हम हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीरों की बात करें तो पहला मुख वानर मुख है, जो पूर्व दिशा में है या दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा मुख गरुड़ मुख है, जो पश्चिम दिशा में है या जीवन की रुकावटें और परेशानियों का नाशक है। तीसरा मुख वराह मुख है, जो उत्तर दिशा में है या लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। चौथा मुख नरसिंह मुख है, जो दक्षिण दिशा में है या डर, तनाव और मुश्किलें दूर करता है। और पांचवा मुख अश्वमुख है, जो आकाश की दिशा में है या मनोकामनाएं पूरी करता है। इसीलिए कहा गया कि हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीरों को अपने घर के मुख्य द्वार में लगाने से चारों तरफ से आ रही नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। आई एम श्योर आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपना प्यार दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।